आइए आज हमारा मैट्रिसेस का थर्ड क्लास होगा। आज हम सीखेंगे मैट्रिसेस में ऑपरेशन सीखना बहुत जरूरी है। मतलब ऑपरेशन मतलब इनटू क्या होता है, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये सारा चीज ना माइंड में डालना बहुत जरूरी है। आइए ना पहले एक बात समझते हैं कि एक होता है ट्रांसपोज और मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पहले समझते हैं हम लोग। पोज का मतलब होता है पोजीशन और ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर कर देना। किसी चीज का ट्रांसफर करने के बाद जो पोजीशन मिलेगा वही कहलाता है मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जस्ट लाइक दिस, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए ऐसा दिया हुआ है, ए बी सी डी। हम क्या दिए, ये जो पहला जो रो है उसको पहले कॉलम में डाल दिए और दूसरा रो तो दूसरे कॉलम में डाल देते हैं। तो ये जो ऑपरेशन कहलाया यही होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और इसे हम लिखते हैं ए का पावर टी। अगर चाहे तो आप इसे ए डैश भी बोल सकते हैं। उसी तरह से यदि हम बोले कि एक मैट्रिक्स बी है जो ऐसा दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ। अब हम बोले हम तो इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पहला रो है ये पहले कॉलम में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी, और दूसरा जो रो है वो दूसरे कॉलम में आ जाएगा, क्या, डी ई एफ। इस तरह से अगर किसी मैट्रिक्स का हम डबल ट्रांसपोज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि हम ऐसा बोले कि एक मैट्रिक्स ए है, मैं बता दूं इसे, चलते हैं आगे। मानते चलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि सर एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज दिए तो ये तो ऐसा हो जाएगा। अब फिर इसका फिर से ट्रांसपोज कर दिए तो पता चलेगा ये फिर इसका ट्रांसपोज कर रहे तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, ए क्या सी क्या बी डी। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ए डबल ट्रांसपोज तो ये तो ए ही हो जाता है, हाँ या ना। तो किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। एक प्रॉपर्टी जाने हम। आइए अब हम यहां पे कुछ बात और करते हैं। मान चलिए कि एक मैट्रिक्स मेरे पास ऐसा है, ए बराबर 30। यदि हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो पता चला कि सर ये फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जाएगा। मालूम चला कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम क्या कहते हैं इसे? क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए ना एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए लेते हैं थोड़ा के लिए कि एक मैट्रिक्स मेरे पास ऐसा है, ए बराबर 30। और हम बोले इसका ट्रांसपोज किया जाए, तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। क्या ये दोनों सेम है?
ना, लेकिन अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो ये तो जीरो माइनस कॉमन, ये तो जीरो ही रहेगा, ये प्लस से तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और जीरो तो जीरो ही रहेगा। अब ये दोनों सेम है, यू मीन हम बोल सकते हैं माइनस ए। मतलब अगर हम कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो फिर वो सेम नहीं हो, लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद सेम हो जाता हो तो इस मैट्रिक्स को कहा जाता है स्टीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं सर? स्टीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से हमें बात करना चाहिए, यदि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और सेम आ जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें, सेम नहीं आए, लेकिन जैसे माइनस कॉमन लीजिएगा सेम हो जाता हो तो मैट्रिक्स कहलाता है स्टीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए और हम पढ़ते हैं। मानते चलते हैं एक मैट्रिक्स ऐसा आपके पास है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट को पकड़ते हम डिटरमिनेंट बना दें। क्या बना दें? डिटरमिनेंट बना दें। किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट को पकड़ते हम डिटरमिनेंट बना दें और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दें और वैल्यू जीरो आ जाता हो। क्या आ जाता हो? जीरो आ जाता हो तो हम बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगलटन मैट्रिक्स है। क्या कहलाता है ये? है ना, सॉरी, सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या कहलाता है ये? सिंगुलर मैट्रिक्स। यही से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। फिर से हम बोल रहे हैं, यदि किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट को पकड़कर हम डिटरमिनेंट बना दे और उस डिटरमिनेंट का आंसर यदि जीरो आता हो तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पे सवाल हमारे पास ऐसा आता है, इफ सवाल हमारे पास ऐसा हो जाता है, इफ x if इतना is singular matrix then find the value of x। मुझसे बोला जा रहा है यदि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मुझे x का वैल्यू बताइए। मेरा माइंड बोला तो अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सब सोचिए, जीरो होगा। जब जीरो होगा इसे सॉल्व कर दिया जाए, क्या 4x माइनस 12 बराबर जीरो, तो 4x बराबर 12 हो जाएगा, x बराबर क्या आएगा? 3। ये हो जाता आंसर। आया? इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर थोड़ा सा हम अपने एप्लीकेशंस पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, यहां पे आप जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो पढ़ रहे थे उसी में ये 3 था जो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अब ऐसा बोला जाए आपसे, प्रैक्टिस करना है, सीखना है मुझे, इफ ए बराबर 1 2 3 4 देन फाइंड
देन फाइंड ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। डरते हैं ना, ये बोला जा रहा है कि आप सर अगर ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए दिया है तो हम ए तो बैठा दिए 1 2 3 4 प्लस दिए, इसका ट्रांसपोज करना है, मैंने इधर घुमा दिए क्या 1 2 3 4। अब हम जोड़ दे तो ये 1 1 क्या होगा 2 होगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, क्या हुआ 5 हो गया, अब 4 और 4 8 हो गया। इसका क्या मतलब है, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसे ट्रांसपोज के साथ जोड़ा जाए, किसके साथ जोड़ा जाए, ट्रांसपोज के साथ जोड़ा जाए, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है, सिमेट्रिक मिलता है। क्या मिलता है, सिमेट्रिक मिलता है। याद रहेगा, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसे ट्रांसपोज के साथ जोड़ दिया जाए तो जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। आगे बढ़े, आइए इसी बात पे हम थोड़ा सा ये ध्यान दें कि सर अगर यहां पे माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है। इसका मतलब हमने ये बोला यहां पे माइनस हो जाएगा, अगर यहां पे माइनस हो गया तब देखते क्या होने वाला है। आप बताइए आप लोग क्या होगा, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, 2 - 3 तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब 4 - 4 क्या हो गया 0 हो गया। अब बताइए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ऐसा ट्रांसपोज करेंगे तो क्या सेम आएगा, नहीं आएगा। नहीं, हाँ माइनस कॉमन लीजिए तो सेम हो जाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं ये हमेशा क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। याद रहेगा, हाँ फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ जोड़ा जाए तो जो मैट्रिक्स होगा कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। और माइनस कर दिया जाए तो कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए हम ऐसा बोले एक मैट्रिक्स ए है और हमसे बोला जाए देन फाइंड I into A। अब दिमाग बैठ गया, इस I क्या होता है, तो आपने पढ़ा है I यहां पे हो जाता है 1 0 0 1 इनटू क्या A कौन 1 2 3 4 I मल्टीप्लाई करते हैं, 1 into 1 1 होगा, 0 into 3 0 हो गया, 0 into 1 0 होगा, 1 into 2 ये गलती हो रहा है 1 into 1 1 हुआ, 0 into 3 10 हो गया। अब यही लाइन में ना 0 into 1 0 हुआ, तो 0 into 3 0 ही ना होता। सही है गलत है, गलत है, पकड़िए अच्छे से। 0 into 1 0, तो 1 into 3 क्या हुआ 3 हुआ। चलिए 1 into 2 2 हुआ, 0 into 4 0, 0 into 2 0, 1 into 4 4। अब इसे जोड़ दिया जाए क्या 1 3 2 4, ये किसके बराबर है, जो मैट्रिक्स दिए थे वही वाला है। इसका मतलब हम ये जाने कि I into A बराबर क्या होता है, A ही होता है। अब आपसे पूछा जाएगा यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को
किसी स्क्वायर मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट क्या आएगा, जो मैट्रिक्स है वही आएगा, है ना। याद रखिए I इंटू ए क्या होगा, आई क्या होगा, ए ही हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हटा दो। चलिए यदि मैं ऐसा बोलूं एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, then find A into transpose of A। तो A into transpose of A का मतलब हो जाएगा A तो बैठा दिया, ट्रांसपोज तो बैठा दीजिए, ओ धुआना है। अब मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8, उसमें चलिए 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 4 8, बोलिए 3 यहां पे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। अब यहां पे क्या होते हैं 5 11 11 यहां क्या 25, ठीक है। चलिए अब यहां पे ये सवाल पूछा है, अब हम एक सवाल और दे दें, फाइंड नंबर 2 ए स्क्वायर। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर बोला जाता है ना तो बोलते हैं सर ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3, वैसा नहीं होता। ए स्क्वायर तो हम लिखेंगे क्या, ए इंटू ए। अब हम यहां पे बैठा देंगे क्या भाई, तो 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो हम बोल सकते हैं क्या 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 3 4 जा 3, 4 3 जा 12। आइए 1 2 जा 2, 4 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16। अब क्या होती है 7 15 क्या 10 क्या 22, ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि सर a का पावर 3 बताइए, तो क्या करना है, a इंटू ए। तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई आएगा, फिर जो मल्टीप्लाई होगा वो इससे साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। फर्स्ट में ये काम होगा, सेकेंड में ये काम होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा 8 मैट्रिक्स बनेगा, फिर जो आएगा वो इससे साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नोट किया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।